अभी के ज़माने में कार चलाना सबका एक ड्रीम जैसा हो गया है। उसको कार के बारे में कुछ नॉलेज हो या ना हो, लेकिन ये पता ज़रूर होता है कि कैसे कार को स्टार्ट करते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। कार में बैठने के बाद इग्निशन की ऑन करते हैं या पुश बटन दबाकर स्टार्ट करते हैं और कार तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे इग्निशन की ऑन करते ही कार के इतने बड़े इंजन स्टार्ट होता है? आइए इनके एक्सटर्नल प्रोसेस और इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कार का इग्निशन प्रोसेस काम करता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। तो आइए बिना देरी किए हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं पहले हम इनके एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में। जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं और इग्निशन की ऑन करते हैं तो कुछ ही समय में कार स्टार्ट हो जाता है। उस समय होता क्या है कि दरअसल बैटरी का करंट स्टार्टर मोटर में लगे सोलोनाइड पर जाता है। स्टार्टर मोटर में लगा होता है एक सोलोनाइड। जैसे ही इग्निशन की ऑन करते हैं उस समय बैटरी का पावर सोलोनाइड पर जाता है, फिर सोलोनाइड से स्टार्टर मोटर को पावर मिलता है। हम बैटरी का करंट डायरेक्ट स्टार्टर मोटर में नहीं दे सकते, क्योंकि स्टार्टर मोटर में लगे पिनियन गियर फ्लाईव्हील के इतने बड़े रिंग गियर को नहीं घुमा सकता। इसलिए स्टार्टर मोटर में सोलोनाइड लगाया जाता है। सोलोनाइड का काम होता है ज़्यादा पावर देना। स्टार्टर मोटर में जो सोलोनाइड लगा होता है वो क्या करता है, स्टार्टर मोटर के पिनियन को तेज़ी से घुमा सकता है। वो तेज़ी से घुमाता है और फ्लाईव्हील के रिंग गियर को आसानी से घुमा सकता है। जब इग्निशन की ऑन करते हैं उसी समय कार का जो फ्यूल सिस्टम होता है वो भी काम करना शुरू कर देता है। उस समय फ्यूल पंप से फ्यूल यानी पेट्रोल हो या डीजल उसको फ्यूल इंजेक्शन या फ्यूल इंजेक्टर पर भेजता है। तो ये था एक एक्सटर्नल प्रोसेस। आइए अब इनके इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इंजन के अंदर कैसे एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है और कैसे इंजन के अंदर आग लगता है। जब स्टार्टर मोटर के पिनियन इंजन में लगे फ्लाईव्हील रिंग गियर को घुमाता है उसी समय एक 4 स्ट्रोक इंजन अपना काम करना शुरू कर देता है। इंजन में पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में इंजन के इनलेट वाल्व खुलता है और उसी के रास्ते से सिलेंडर में एयर और फ्यूल इंटर करता है और उस समय पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आता है। उसके बाद शुरू होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में जो एयर और फ्यूल इंटर हुआ उसी एयर और फ्यूल को कंप्रेशन स्ट्रोक में उसे कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर को दोनों को बढ़ाया जाता है। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहता है और पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है ताकि ज़्यादा एयर कंप्रेस हो सके। फिर शुरू होता है पावर स्ट्रोक। इसी स्ट्रोक में कंप्रेस किए हुए एयर फ्यूल को स्पार्क प्लग से चिंगारी उत्पन्न करके जलाया जाता है, जिससे इंजन में पावर उत्पन्न होता है और वही पावर पिस्टन को नीचे की ओर धकेलता है। फिर अंत में शुरू होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में इंजन के अंदर जो जला हुआ एयर फ्यूल है वो गैस में बदल गया और उस गैस को एग्जॉस्ट वाल्व की तरफ से बाहर निकाल दिया जाता है। उस समय एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। ये जो हम प्रोसेस बताए 4 स्ट्रोक के बारे में, इंजन इस प्रोसेस को लगभग 1 सेकंड के अंदर ही पूरा कर लेता है। इसी तरह इंजन में यही प्रोसेस चलते रहता है। जब धीरे धीरे इसका आरपीएम बढ़ते जाता है तो ये और फास्ट काम करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि कैसे इग्निशन की ऑन करते ही इंजन चालू हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।